अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में हमारे निरंतर चल रहे हमारे गुरुदेव के सिद्ध योग महायोग के इस मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के आज के इस सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ये कार्यक्रम हमारा डेली चलता है, मंडे टू संडे। और हम लोग सभी लोग शाम को, हम सब गुरु भाई बहन शाम को 7:10 से जुड़ जाते हैं इस सेशन में। और 7:10 से हम अपने गुरुदेव की प्रिय वाणी को सुनते हैं 7:25 तक। उसके बाद 7:30 से 7:45 तक हम अपने गुरुदेव का ध्यान का आनंद लेते हैं 15-15 मिनट के लिए। और जो गुरुदेव ने बड़ा प्रिय अपना बहुमूल्य संजीवनी मंत्र जो हम लोग को दिया है, उसको हम चैंट करते हुए ध्यान करते हैं 2 टाइम का। और उसके बाद हम जो है 7:45 से हम अपने गुरुदेव की लेखनी का आनंद उठाते हैं। और उसके बाद हमारा सत्संग शुरू होता है, अपने गुरुदेव की चर्चा हम करते हैं, जो कि 8:30 तक चलता है। और एक सेशन हमारा मॉर्निंग में भी चलता है, जो कि सुबह 5 बजे से 5:15 तक हम गुरुदेव की वाणी को सुनते हैं। 5:15 से 5:30 तक हम ध्यान करते हैं अपने गुरुदेव का। और एक सेशन हमारा मॉर्निंग में है, जो कि इस संडे का स्पेशल शो है चिल्ड्रंस के लिए, वो 9 बजे से होता है। तो उसमें भी सभी गुरु भाई बहनों के जिनके भी बच्चे हैं और भी बच्चे जो हैं वो नए नए उसमें जुड़े और अपनी अनुभूतियों को शेयर किए करें। तो चलिए गुरुदेव के श्री चरणों में हम इस सेशन को रखते हुए, गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुदेव। अब आपको गुरु भाई पुरोहित, विनोद पुरोहित जी मंच पे आएंगे और गुरुदेव की बहुत ही अच्छी आनंदमयी लेखनी पढ़ के आप लोग को सुनाएंगे, जिसमें आप लोग को बहुत आनंद आएगा। और आज की लेखनी बहुत ही अच्छी है, जो कि आज के हिसाब से ही है, गुरुदेव ने लिखी है। तो उसका आनंद लें सभी गुरु भाई बहन। और फिर उसके बाद हम अपने गुरुदेव की चर्चा करेंगे। तो चलिए गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। विनोद जी, गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। आइए और गुरुदेव की लेखनी को सुनाइए अपनी वाणी में। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आध्यात्मिक जीवन का मतलब भौतिक संसार से विरक्ति नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने यह लेख 25 फरवरी 1988 को लिखा था। इस युग में आध्यात्मिक जीवन की व्याख्या बड़े विचित्र ढंग से की गई है। इन मनगढ़ंत और कृत्रिम जीवन मान्यताओं के कारण ही इस युग का मानव अध्यात्मवाद को निरर्थक और कोरा ढोंग मानता है। यही कारण है कि इस युग में धर्म का अधिक ह्रास हुआ है। किसी भी कार्य को करने से उसका ठोस परिणाम निकलना चाहिए, परंतु इस युग में आराधना का जो निर्जीव स्वरूप बचा है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी रूप में कोई परिणाम नहीं देता है। हमें केवल काल्पनिक रूप से कोरा विश्वास करने की आज्ञा दी जाती है। हमारे सभी संतों ने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि धर्म प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है, केवल विश्वास का नाम धर्म नहीं है। जीवन के हर कार्य में ईश्वरीय शक्ति काम करती है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें ईश्वरीय शक्ति काम न करती हो। धर्म का संबंध बाहरी प्रदर्शनों से बिल्कुल नहीं है। पूरे कर्मकांड, शब्दजाल और तर्कशास्त्र से उस परम सत्ता से कभी भी साक्षात्कार संभव नहीं है। इस युग में निर्जीव वस्तुओं से सजीव प्राणी को उस परम चेतन सत्ता से जोड़ने का निरर्थक प्रयास करवाया जा रहा है। त्याग, वैराग्य, तप, दान, धर्म, ज्ञान, पाप, पुण्य आदि के काल्पनिक चित्र दिखाकर मानव को गुमराह और भ्रमित करने के अलावा आज कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में मानव का धर्म से विद्रोही होना न्याय संगत है।
इस युग का मानव अब अंधेरे में भटकने को तैयार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया और उससे अर्जुन को जो ज्ञान मिला, वही सच्चा ज्ञान है। अर्जुन ने उपदेश के बाद जो कार्य किया, जो रास्ता अपनाया, वही सही मार्ग है। भौतिक विज्ञान आध्यात्मिक शक्ति की देन है। अतः विज्ञान और अध्यात्म में भेद करना भूल है। जिस समय आध्यात्मिक शक्ति का सही ज्ञान भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों को हो जाएगा, तत्काल समस्या का समाधान हो जाएगा। जब वैज्ञानिकों को उस परम सत्ता की शक्ति का ज्ञान हो जाएगा, तो उनका भ्रम खत्म हो जाएगा। जब इस प्रकार भौतिक विज्ञान अध्यात्म विज्ञान के अधीन कार्य करने लगेगा, पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आएगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। आज बड़ी सुंदर लेखनी थी गुरुदेव की, बहुत ही आनंदमयी थी और बड़ी ही समझने वाली लेखनी थी, जो आजकल युग में है। इस समय जो युग चल रहा है, बहुत तेजी में ये चीजें फैल रही, जो गुरुदेव ने आज अपनी लेखनी में लिखा है। तो इससे भी हमें ज्ञान बहुत प्राप्त होता है कि हमें अब सही दिशा में आ जाना चाहिए, यानी कि गुरुदेव से जुड़ जाना चाहिए। तो चलिए, इस लेखनी के विषय में अगर कोई गुरु भाई बहन कुछ कहना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। और बाकी जैसे हम अपने सेशन में अपने जिज्ञासा रखते हैं इस अपने गुरुदेव के सिद्ध योग के विषय में, और जानकारियां लेते हैं और अनुभव को शेयर करते हैं, और जो जो इस साधना में आगे पड़ाव आ रहे हैं उनको हम शेयर करते हैं, तो वो जरूर से शेयर करें। अपना हैंड रेस करते हुए इस मंच पे आए। सभी सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग कल जिनका हैंड रेस हुआ था, उनको मैं एक आध लोग को शायद नहीं ले पाई थी, टाइम हो गया था, तो प्लीज आज उनका स्वागत है, वो सबसे पहले आ जाएं आज और अपनी बातों को रखें। समय रहते हुए अगर हम अपनी चीजों को रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने गुरुदेव की चर्चा में तो इतना आनंद है कि बहुत जल्दी जल्दी सबको हैंड रेस करना चाहिए। सभी लोग अपना कैमरा और माइक को अनम्यूट करके एक एक करके हैंड रेस करके अपनी बातों को रखें। अगर कैमरे में कोई इशू है, नहीं खोलना चाहते हैं, तो वो कैमरा ना ऑन करें, ऑडियो से ही, माइक से ही अपनी बातों को रख लें। बड़ा अच्छा आज लेखनी में गुरुदेव ने बताया कि आज हमारे धर्म का क्या हाल है, कि निर्जीव निर्जीव चीज को सजीव लोगों से जोड़ के और उस पे विश्वास करने की आस्था बनाई जा रही है। कि हम जो बाहर बाह्य आडंबर आजकल इतना ज्यादा हो गया और इतना डरा दिया जाता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, या आप इधर आप ऐसा आपके साथ अनर्थ हो जाएगा, या इस तरह डरा दिया है हमारे धर्माचार्यों ने कि बहुत ही विकट स्थिति हो गई है। तो पढ़ा लिखा तो मनुष्य जो है वो बिल्कुल, उसका तो मन ही हट गया है धार्मिकता की तरफ से। इसीलिए कोई अध्यात्म की बात हम उससे करते हैं तो वो जल्दी बिलीव नहीं करता, ना ही जल्दी जोड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि इतना ज्यादा हम, गुरुदेव कहते हैं कि हम सब जो है, हम जो हम भारतीय हैं, हिंदू हैं, वो सब जो है भारतीय जो है वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। यानी कि जिस चीज को पहले से हमारे मस्तिष्क में बैठ चुकी है उसी चीज को मानते चले आ रहे हैं। किसी चीज को हम तर्क नहीं करते या बुद्धि नहीं लगाते हैं कि ये कहाँ तक सत्य है। और धर्म ऐसा नहीं था। हमारे संतों ऋषियों ने भी धर्म का यही व्याख्या करी कि जब तक किसी चीज का रिजल्ट ना देखे, प्रत्याशनुभूति ना हो उस परम चेतना की, तो वो धर्म नहीं है। कोरी बातों में विश्वास करना धर्म नहीं होता, जो कि आजकल बहुत प्रचुर मात्रा में हो गया है।
सभी को पता है कि ईश्वर यहाँ नहीं है, ईश्वर नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम जो है लगे रहते हैं आराधना करने में। क्रांति जी गुरु बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव गुरु बहन। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आवाज आ रही गुरु बहन, कुछ ब्रेक हो रही है। जी। अच्छा, कभी जब देखनी पड़ी है तो ये थोड़ा विचार मैं थोड़ा डेटा सा बता रही हूँ कि बोल रहे हैं कि गुरु बहन, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। शायद मेरी आवाज नहीं आ रही गुरु बहन के पास। गुरु बहन, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। अच्छा, समझ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। वापस मैं ओके, फिर आप किसी और को लीजिए गुरु बहन, बाद में ट्राई करूंगी मैं। हाँ, आप जरूर आइए मंच पे, थोड़ा सा आप देख लीजिए आपके कहाँ से इशू हो रहा है। और शायद मुझे नहीं आ रही है, सभी को नहीं आ रही थी गुरु बहन की आवाज, ब्रेक हो रही थी। जी हाँ, ब्रेक हो रही थी। हो सकता है थोड़ा दूर से बोलने पे ठीक हो जाए, पता नहीं कुछ। कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है। गुरु बहन, आप अपना देख लीजिए क्या इशू है, लेकिन जुड़िए जरूर मंच से। चलिए, और भी बहुत सारे लोग नए नए जुड़ रहे हैं और सभी ध्यान की अवस्था से भी आ चुके हैं, लेखनी का भी आनंद ले चुके हैं। तो अब अपनी बातों को रखें, क्योंकि फिर समय भी बढ़ता जाता है। तो अपने अनुभवों को रखें, साधना से जो अनुभव हो रहे हैं, या कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो इस साधना को करते हुए भी कोई प्रश्न मन में उठ रहे हो, जैसे लोग इस साधना को भी कर रहे हैं लेकिन अपनी पहली आराधना साधना को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो अगर कोई कंफ्यूजन भी है तो उसको भी यहाँ गुरुदेव अपने इस मंच के द्वारा सॉल्व करवाएंगे। तो उन ऐसी भी चीजों को रख सकते हैं आप मंच पे। और पीछे जो गुरु भाई हैं जो भी लॉग इन कर रहे हैं, या रंगलाल भाई साहब हैं जो भी हैं, कुछ नए लोग जुड़े हुए हो तो जरूर से बताएं। गुरुबन अजय कुमार मिश्रा जी हैं, इनवाइट कर सकते हैं। अजय कुमार मिश्रा जी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज मंच पे आपका स्वागत है। अजय कुमार मिश्रा जी, आज आप जुड़े हैं तो जरूर कुछ ना कुछ बताने के लिए ही जुड़े होंगे, या कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं, या कोई प्रश्न हो तो जरूर से मंच पे आए। कोमल कंवर जी हैं, कोमल कंवर साहब। हाँ हाँ, कोमल कंवर जी जो हैं, ये इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कोमल जी, आज शायद आज कल भी आपने शायद हैंड रेस किया था क्या? और नहीं तो आज आपका स्वागत है मंच पे, कोमल कंवर जी। महावीर जी भी मुझे नए लग रहे हैं, महावीर जी की कोई आईडी है? जी, सभी गुरु भाई बहन अपना नाम तो सुन ही रहे हैं, तो प्लीज जरूर से हैंड रेस करके, आप लोग नए जुड़े हुए हैं तो और अच्छा आनंद आएगा आपकी अनुभूतियों को सुनकर। सूरज कंवर जी भी हैं, सूरज कंवर जी। हाँ, सूरज कंवर जी कल भी जुड़े थे, वैसा डेली जुड़ते हैं। उन्होंने कल अपना कुछ प्रश्न और अनुभूतियां भी रखी थी। जय गुरुदेव गुरु बहन, कहाँ से आप बोल रहे हैं? प्लीज अपना थोड़ा परिचय भी दे दें। मैं सूरज कंवर कल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक जी, ठीक। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरु। आज आप अपना कैमरा ऑन कर सकती हैं? नहीं, हम छत पे ही जाते हैं शाम को। अच्छा, चलिए। हाँ। जी गुरु बहन, बताइए। मैं तो, मेरी सिस्टर है, उनकी मतलब उधर ससुराल की बताना चाहूंगी। वो हो गया, उनकी बेटी हमारे घर आई थी तो मैंने उनको बताया था गुरुजी के बारे में, तो वो करने लगे तो उनको भी योगी की रियायत ये होने लग गई।
तो उधर क्या उनके घर पे, फिर वो तो चली गई, फिर वहीं करती थी, तो उनके बगल में ही है, तो वो गाय बीमार थी उनके उधर, तो मतलब गाय को उठा रहे, लेकिन बहुत जने उठाए, उठी नहीं वो, खूब कोशिश करी, अच्छा। गांव वाले भी आए थे, पर उठी नहीं वो। हम्म। फिर इसने क्या, मेरे भांजी ने ना, उसने गुरु मंत्र चलाया, और जैसे गुरु अच्छा। मंत्र चलाया, वो 15 मिनट तक चलाए, वो उठ के भाग गई, और वो पेड़ के नीचे खड़ी हो गई वो तो। और सब है, तो हाँ, सब ऐसे करेगी, अचंबा करेगी, ये तो ये कैसे उठ गई। फिर इसे बताया ना गुरु जी के बारे में, तो ये ऐसे भी गुरु जी, ये मतलब वो सारे ऐसे हो गए गांव वाले की, ऐसे कैसे गुरुदेव है, जो हम इतना प्रयास कर रहे हैं, ये उठ नहीं रही, और ये ऐसे गुरु मंत्र 15 मिनट चला के छोड़ दिया मेरी भांजी ने, बिल्कुल पास में ही है उनके, और वो खड़ी होके भाग के वेड़ खड़ी हो गई ऐसे पेड़ के। गुरु बहन एक चीज मैं कहना चाहूंगी हाँ आपको, जी। गुरु ये जो बहन मंत्र है, कहाँ से, जी गुरु बहन गुरु कहाँ भाई, से बोल रही हैं? मैं जयपुर के पास में ही है गाँव, जयपुर के पास में ही है। एक चीज मैं कहना चाहूंगी गुरु बहन, हाँ कि जी। जैसे कि आपकी जो बहन एक भांजी है वो गुरुदेव से जुड़ी हुई है, हाँ और जी। उन्होंने उन्होंने वो तो दीक्षित हैं, खैर ठीक है। और हाँ बाकी जो उन्होंने मंत्र गाय को सुनाया, चलिए वो भी ठीक है, लेकिन जो वहां पे लोग खड़े हुए थे वो कोई दीक्षित नहीं थे गुरु बहन। नहीं, वहां तो है ना? कोई जानते ही नहीं है, वहां तो कोई कुछ भी नहीं है, हाँ। बस वो एक भांजी थी, तो तो हाँ, बस। गुरु बहन ऐसा है कि जैसा गुरुदेव भी फरमाते थे कि अगर कोई दीक्षित नहीं है तो आप गुरुदेव की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मंत्र को ओपन मत करिए। ठीक है गुरु बहन। और उनसे कह भी दीजिए कि इस मंत्र को इस तरह से ओपनली ना बताएं किसी को, जब तक कोई अपनी इच्छा ना जाहिर करे और गुरुदेव के बारे में समझ ना ले। और हाँ अगर गाय कहीं अकेली थी, कोई नहीं था आसपास, तो ठीक था, तब तो मंत्र आप सुना सकते हो, लेकिन इतने लोग हैं तो उनके सामने ओपन इस मंत्र को नहीं करना, क्योंकि ये संजीवनी मंत्र है और बहुत ही गुप्त मंत्र है ये। गुरुदेव ने ब्रह्मांड में छोड़ दिया है इसको, लेकिन ऐसा नहीं छोड़ा है कि कोई दीक्षित नहीं है तो हम उसको एक जरिया बना ले हर प्रॉब्लम सॉल्व करने का, है ना गुरु बहन। हाँ गुरु जी। हाँ, आप कुछ सोचिएगा नहीं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन नहीं नहीं, आपके हाँ भी गुरुदेव हैं, हमारे भी गुरुदेव हैं, उस भांजी के भी गुरुदेव हैं, तो हमें अपने गुरुदेव का आदर रखना है। और इस मंत्र को जो है इस तरह से यूज नहीं करना है कि हम कोई भी ऐसी कोई परेशानी बाहरी कहीं किसी को भी देख रहे हैं, हम मंत्र स्टार्ट कर देंगे। ठीक है गुरु बहन। ठीक है गुरु। हाँ, क्योंकि ये बहुत ही पूजनीय और आदरणीय हमारा मंत्र है, तो एक बार आप उनको ये मैसेज कन्वे कर दीजिएगा इस तरह से। जी जी गुरु है, हाँ। जरूर। और या फिर जितने लोग वहां थे उनको जोड़ने की अब प्रयास करें कि वो लोग भी हाँ, जुड़ जाएंगे गुरुदेव से। बोला था मैंने कि भाई जो है, वो जो इच्छुक है उनको बताओ, और जो है वो समझाओ गुरु जी, मतलब ये मंत्र के लिए रो रही है। हाँ, अगर ऐसी कहीं समस्या आती है तो वहां पे कोई भी गुरु भाई या गुरु बहन है, हम हैं, आप हैं, कोई भी है, वो अपने गुरुदेव से खुद प्रार्थना, स्वयं प्रार्थना कर ले उस समय, और मंत्र को अपने मन में जपता रहे और प्रार्थना करे उस पशु के लिए। जी लेकिन जी। जब तक कोई जुड़ा नहीं है तो इसको ओपन ना करें मंत्र को। हाँ, वो उसको पता नहीं है शायद इस बात का, हाँ। इसलिए। हाँ। हाँ, तो ये आप एक जानकारी दे दीजिएगा हाँ उसको। जरूर जरूर गुरु। हम सभी को ये जानकारी सबको देनी चाहिए, ना हमसे गलती हो ना और किसी से ये गलतियां हो। ठीक है गुरु बहन, और भी सुनाइए, आपके क्या है अनुभूति, कोई आज हुई आपकी अनुभूति या कैसा लगा? आज बहुत अच्छा लगा, ऐसे आज मेरे को मतलब हम्म। नाद सुनाई दिया मेरे को। अरे वाह, अभी आपको कितने दिन हुए ऐसे जुड़े भी हुए गुरु बहन? मतलब ऐसे मैं एकदम से चौंकी, ये कान में ऐसे कैसे, मैं पूरे कमरे में देखा कहीं कुछ है नहीं, मैंने सोचा है क्या कान में से कैसे क्या बोल रहा है, कहीं बिल्कुल ही जैसे स्पष्ट सुनाई दे रही थी, और इतनी तेज आवाज आ रही थी, भंवरे भंवरे की आवाज आ रही थी मेरे को। वो झींगुर जैसी भंवरे की, ठीक। भंवरे की सी ऐसी आवाज आ रही थी, और फिर वो मैं ऐसे कान को ऐसे झटकाई भी थी, ऐसे क्या हो गया मुझे नहीं पता था इस तरह से, फिर एकदम से ख्याल है कि ये सुनाई भी देता है नाद, ये कुछ ये ऐसे ही है, मैं पहले एकदम से सुनी तो ऐसे हो गया, ये क्या हो गया कान में एकदम से। कितना, कितने दिन हुए थे गुरु बहन आपको अभी जुड़े हुए? आज ही हुआ मेरे को तो ये, और नहीं पहले नहीं नहीं, आपको आपको गुरुदेव से जुड़े हुए कितने दिन हुए? मेरे को 1 साल हो गया।
अच्छा अच्छा 7 अच्छा 7 अक्टूबर को 1 साल हो जाएगा मेरे को। अच्छा अच्छा जी। चलिए बहुत बड़ा प्रसाद दे दिया है गुरुदेव ने। और खेचरी मुद्रा भी लगती है, मतलब ऐसे और आज मैंने पूछा था, वो तो मेरे कब से हो रहा है ऐसे। मैंने सोचा ये जो है खेचरी मुद्रा, वो ऐसे जीभ वो पीछे से चिपक जाती है, पर मेरे चिपकती नहीं, मेरे अंदर से ऐसे खींचती है पूरी जीभ, ऐसे पूरे खींच देते हैं हाँ ऐसे, और पानी हाँ पूरा रस ऐसे भर जाता है मुंह में। अच्छा अच्छा पानी अच्छा। पानी पानी हो जाता है मुंह में ऐसा। हाँ 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 हाँ, मैंने खेचरी सोचा था, मुद्राई की है ये। हाँ तो ये इस तरह की भी होती है, वैसे बताया था मेरे को। चलिए बहुत बढ़िया साधना गुरु बहन आपकी चल रही है। और अजपा आपका हो चुका है, नाद आ गया है, तो आपकी साधना बहुत अच्छी है। गुरुदेव का बहुत शुक्रगुजार होइए और गुरुदेव को बहुत ही धन्यवाद दीजिए कि बहुत अच्छा उन्होंने प्रसाद आपको दे दिया गुरु बहन। अब तो ये खेचरी गुरुदेव। मुद्रा तो मेरे को कभी भी लग जाती है, मेरे को इस चीज का पता नहीं था मेरी ये जीभ क्यों खींचती है बार बार, लेकिन आज मैंने कंफर्म किया, बात करी तो ऐसा उन्होंने बोला कि ये तो ना मतलब कई तरह की होती है, ऐसा नहीं कि वो पीछे चिपक हाँ जाती, खींच रही होता है। हाँ तो जी जी। ये तो मेरे कब से हो रहा है, ये तो खेचरी मुद्रा वाला तो मुझे नहीं पता था कि ये है खेचरी मुद्रा। हाँ, नहीं 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 जी, ये तो देखिए ये अपनी बॉडी की नीड्स के हिसाब से भी चीजें गुरुदेव करते हैं। इसमें तो सब कुछ ऑटोमेटिक है। वो कुंडलिनी माँ जो है, वो शक्ति जो है, वो सब पहचान लेती कि किसको क्या नीड है, तो उस समय वो अपना काम करती हैं। तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गुरु बहन। और भी बताइए कुछ, और भी कुछ हो नई अनुभूतियां, और भी बहुत अच्छी अच्छी आप बता रही हैं चीजें। हाँ, और तो बस यही है, बस ये योगी क्रियाएं होती है और अच्छा। जैसे, हाँ ये तो, चलिए बहुत। हाँ एक अलग से नशा चढ़ा रहता है गुरुदेव का वो। जी जी जी, एक नशा हो जाता है, हर समय गुरुदेव ही सोचते रहते हैं सभी लोग। बस गुरुदेव खूब खाने बनाते टाइम, हर एनी टाइम, मतलब किसी भी टाइम ऐसे अकेले रहते हैं ना, और भी ज्यादा ऐसे मतलब अलग सा ही होता है वो, कि हाँ बस इसी भी नशे में रहे बस गुरुदेव के। सही बात। सही बात है गुरु बहन। चलिए बड़ा आनंद आया आपकी अनुभूति अनुभवों को सुन के। और आप डेली जुड़िए सेशन से और नई नई चीजें बताइए कि आज क्या ठीक गुरुदेव ने आपको प्रसाद दिया। चलिए, जय गुरुदेव गुरु बहन। है। चलिए अभी सूरज जी कुमार कंवर जी ने अपनी बातों को रखा, गुरु बहनों ने और भी गुरु भाई बहन आए मंच पे, और अपने इस आनंद को बांटे, सभी से आनंद को बांटे। अपने गुरुदेव जो हमारे आनंद दे रहे हैं, अपने अंदर ना रखें इस आनंद को। अजय कुमार जी का अभी नाम लिया जा रहा था, तो अजय कुमार जी अगर मंच पे हैं तो प्लीज मंच पे आए, और ये प्रश्न कोई हो उनके अंदर चल रहे हो, या कुछ कहना चाह रहे हो इस साधना के विषय में, तो जरूर आए मंच पे। बहुत ही नए नए लोग जुड़े हुए हैं, तो जरूर से अपनी बातों को रखें यहाँ पे। हम्म, मंजू देवी जी भी हैं मंच पे। उस दिन उन्होंने एक प्रश्न रखा था कि गुरुदेव के साथ अपने बालाजी को रख दें कि ना रख लें। तो गुरु बहन आपका क्या अनुभव चल रहा है? आपके नवरात्र भी शायद आप कर रहे हैं। मंजू देवी जी, मंच पे आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। कैसी साधना चल रही है और कैसा आनंद आ रहा है गुरुदेव के साथ बालाजी को रख के? बहुत आनंद आ रहा है जी।
और भी छूट गए वो नहीं हुए। क्या बोल रही गुरु बहन? वो बोल रही नवरात्रे छूट गए अपने आप, नवरात्रे नहीं हुए मेरे से। अच्छा। और अब आप मतलब बोलिए। अखंड ज्योत रखती थी, हम्म। लेकिन अब की बार पता नहीं क्यों वो पहले ही 2 दिन से मेरे मन में ऐसा हो रहा था कि नहीं मैं नवरात्रि तो नहीं करती, नवरात्रि तो नहीं करती। फिर अमावस वाले दिन रात में ऐसे सुबह के टाइम पे हम्म शेर दिखाई दिया एकदम से सपने में। हम्म। फिर मेरे मन में मतलब अपने आप ही ऐसे मन में आया कि चल गुरुदेव आ गए ना, खुद शेर ही आ गए अपने घर में, अब अपने को कुछ नहीं करना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए अभी हाँ आपने लेखनी भी सुनी होगी तो। हाँ, रोज सुनती हूँ। हाँ, लेकिन आज की लेखनी बड़ी अच्छी थी, इसी धर्म को लेके ही थी जो आजकल इतना चारों तरफ फैला हुआ है, कोरा धर्म जो आजकल चल रहा है। तो जी वही जी गुरुदेव ने फरमाया है कि गुरुदेव तो साक्षात भगवान है। और जी। चलिए अब आपको आनंद मिलना है अपने बालाजी को रख के। हाँ जी, मतलब इतना ध्यान नहीं जा रहा उनकी तरफ। मतलब इतना जैसे ज्योत बत्ती करूँ थी ना, तो कितने नाम लेना, आरतियां करना, वो करना, वो कुछ भी नहीं, उधर उधर मतलब नजर नहीं जा रही उनकी तरफ को। नजर तो मेरी उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन मैंने नाम सुना था ना। हाँ हाँ। अंदर सुना था मेरे को, वो भैया बोल के गए उसी दिन। पता नहीं मेरे को शाम में क्या हुआ, मैं जैसे ही शाम का दीपक जलाया तो मेरे को नजर से नहीं मिल रही है, अजीब सा हो रहा कुछ। हम्म। अब फिर देखिए। मैं 20 दिन तक इंतजार करती रही, देखती हूँ गुरुदेव को। फिर वो श्राद्ध शुरू हो गए तो मैं कनाकदू में नहीं लेके आई, गुरुदेव की तस्वीर नहीं लाई घर में, ऐसे ही मंत्र जाप करती रही दोनों जी टाइम जी ध्यान। जी देवी मेरे गुरु को ऐसा बहन ही लग कहाँ रहा से था। बोल? जी, कुछ गुरु जी भाई मैं पूछना। मंजू लेकिन देवी गुरु रहती बहन हैदराबाद। हैदराबाद जी से? हाँ, राजस्थान की हूँ लेकिन हैदराबाद में रहती हूँ। ठीक है गुरु बहन। देखिए अब गुरुदेव ने जो है वो आपको दिखा रहे हैं कि मैं ही बालाजी हूँ, मैं ही शंकर जी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। जी जी जी। जय अभी गुरुदेव गुरु बहन, राजस्थान में कहाँ से हो? राजस्थान में कहाँ से हो? सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी। सिक्कर? हाँ, मेरे को भी आवाज लगी हमारे क्षेत्र की। सिक्कर में कहाँ से? मैं भी सिक्कर से हूँ। मैं सीकर नौलगढ़ रोड पे जो बेरी आती है, कहाँ? कौन से? अब सीकर से नौलगढ़ जाते हैं तो बीच में बेरी एक बड़ा स्टैंड आता है। हाँ 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 हाँ, वेरी स्टिल। हाँ, हाँ वहीं से हूँ मैं। बेरी गांव से। हाँ गुरु बहन आप लोग सेशन के ओके, बाद ठीक है। बात जय कर गुरुदेव, जय लीजिएगा। गुरुदेव। जी। प्लीज जब आपने अपना माइक ऑन किया था गुरु बहन तो कुछ गुरु चर्चा भी करिए। एड्रेस तो हम लोग ले ही लेंगे अभी। थैंक यू दीदी। और बताइए मंजू जी, कुछ और पूछना कहना चाहेंगी? हाँ, मैं ऐसा बोल रही थी, मेरे को एक दिन पहले भी एक ऐसे सपने में, जैसे हम जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ हनुमान जी का मंदिर था, वहां जाती थी मैं हर रोज शनिवार को। हम्म। तो गुरुदेव का जब से मंत्र शुरू करा तब से जाना बंद कर दिया था। हम्म। सपने में मेरे को वो पंडित दिखे, दो मेरी ये जो मेरे पड़ोसन है दोनों वो साथ में थे। हम्म बहुत बड़ा हवन हुआ था, कहीं हवन में गए थे जैसे अपन। हम्म। तो दोनों को उनको तिलक लगा दिया पंडित जी ने, जैसे मैं पीछे हूँ भीड़ ज्यादा है बोल के। अच्छा। तो जैसे ही वो चलने लगी, बोली तो चल मंजू चलेंगे, तो मैं बोली रुको रुको, बोली मैं बोली क्यों, मैं बोली रुको 1 मिनट, ऐसा बोल के मैं पंडित जी के सामने जाके बोल रही हूँ, मेरी भाषा में बोल रही हूँ, मेरे को तो टिक्का नहीं लगाया आपने। हम्म तो उन्होंने व्हाइट ड्रेस ही धोती पहन रखी, जनेऊ पहन रखी, ऊपर कुर्ता नहीं है। हम्म। जवान जवान पंडित दिख रहे, उन्होंने 2 पान के पत्ते उठाए। हम्म। एक पत्ते में वो हवन की जो हवन कुंड दिख रहा था उसमें से विभूति उठाई, उसमें बंद करी, और दूसरा पत्ता साथ में लगा के मेरे हाथ में पकड़ा दिया। अच्छा। तो जैसे मैंने साड़ी पहन रखी तो मैंने ऐसे झोली सी फैलाई, उन्होंने उसमें रख दिया, तो मैं ऐसे उसको कस के ऐसे मतलब सीने से लगा रखा और उसको लेके आ गई अपने आप। हम्म फिर मेरे को सुबह में लगा आज ऐसा क्या सपना आया, ये पंडित जी दिखे क्यों दिखे, पता नहीं क्यों क्या है। फिर ऐसा सोच लिया, मेरे को गुरु जी ने कोई दर्शाव दिया किसी चीज के बारे में। चल अपन बहुत जी परेशान, तो गुरु से प्रार्थना करके सोते हैं, परेशान है बोल के गुरु जी ने कुछ प्रसाद दिया होगा। जी जी जी। पर मन में तसल्ली हुई, बहुत ऐसे
सपना दिखा तो बहुत अच्छे। हाँ, सपने तो अब गुरु बहन आते ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि हर सपने का कुछ ना कुछ लॉजिक हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जी। चलिए, वो जो भी आ रहा सब बढ़िया ही हो रहा है। अपने को तो हम्म। केवल गुरुदेव को देखना है, गुरुदेव के मंत्र को करना है और ध्यान को करना है, बस उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। ये गुरु सोच बहन। रही, जैसे वो बहन बोल रही थी ना, जयपुर से बोल रही, मेरे को हम्म। भी कल परसों भी अचानक ऐसे थम जैसे हो के, जैसे कान बंद हो गए बिल्कुल, फिर एक आवाज सुन रही अलग सी, अच्छा। छोटी, जैसे छोटी घुंघरू बाजती है ना, हम्म। वैसे थोड़ी देर तक वैसे सुनी। आज अभी जैसे ध्यान में बैठी तो ध्यान में बैठे बैठे एकदम से धम से फिर वैसे ही कान बंद हुए, अच्छा बंद हो गए, अच्छी सी आवाज सुनी, अच्छा। 5 अच्छा। मिनट तक सुनी। हाँ हाँ। मैंने वो मंत्र ही जाप रखा, फिर वो योग्य क्रियाएं होने लगी तो फिर वो ध्यान हट गया वो उस आवाज से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बस आप मंत्र जारी रखिए गुरु बहन, समझ जी रही हैं जी आप। जी हाँ, मंत्र को सघन कर दीजिए। हो सकता है ये नाद के लक्षण आ जी। रहे हो, तो मंत्र को सघन कर दीजिए, और अच्छा। बहुत अच्छा है। देखिए, बहुत अच्छी शुरुआत हो रही। जब आप देखिए एक निष्ठ हो रही हैं गुरुदेव के प्रति, तो आपको प्रसाद तो जरूर मिलेगा। जी, अब देखो सब गुरुदेव के ही हाथ में दे दे हाँ, उन्हीं के करने। हाथी में। हम्म, हाँ, कोई है वाले। ठीक है गुरु बहन, जय गुरुदेव। अंदर से विश्वास अब इतना दृढ़ हो गया अपने आप ही, पता नहीं इतना दृढ़ विश्वास हो रहा है कि अब जो कुछ है सब कुछ यही है बस। हाँ गुरु बहन, जैसे जैसे मंत्र हमारा बढ़ता है ना, तो गुरुदेव अपने तरफ खींचते हाँ, चले जाते हैं, सब तरफ से हटा लेते हैं और सच्चाई की तरफ वो खींच रहे हैं, क्योंकि वही तो साक्षात है, सब कुछ है। ये बाहर साक्षात है है। कहाँ। मैं अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले भी बैठी थी तो वो हमारे पड़ोस में है, उनको भी मैंने बताया था, उन्होंने भी कर रहे हैं, लेकिन वो हम्म। मंदिर जा रहे हैं, वो नवरात्र से। वो बोले मैं तो सबको मना लिया। मैं बोली मैंने भी बहुत मनाए, मैंने बहुत झोली फैलाई, जो बताया मैं उसको करा, लेकिन अब हम्म। मन में एक ही वो गुरु जी की याद आई मेरे को। मैं बोली सब साधे एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, मैं अब नहीं किसी को जपती, मैं तो खाली एक यही जप रही, आप कुछ हम्म। करो ना करो, मैं तो यही। तो उन्होंने जी। कहा हाँ बात तो ठीक ही, कि देखो जी एक एक को पकड़ लो, बस उसी को पकड़ के रखो आप भी। मैं तो छोड़ दिया वो सब। जी, वो एक ही तो सब कुछ है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर सब झूठा है। जो जी हमको मिले हैं वही तो साक्षात है, जिनको हम बाहर ढूंढ रहे थे इतने दिनों से, वो मिल नहीं रहे थे, अब जब मिल गए हैं तो हम उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। परसों मेरे हस्बैंड भी सुबह में ध्यान कर रहे थे, बैठे थे, हम्म। तो उनको योगी क्रिया नहीं होती है तो थोड़े थोड़े हिल रहे थे उन्होंने। अच्छा। तो फिर मैं उनको बोली आप बोल देना नहीं होता तेरे को, तू इतने क्यों हिलती है, कितने हाथ पैर हिलते हैं तेरे, कितने नाड़ भी हिलती है, बोल के उन्होंने ऐसे मेरे को पूछे। हम्म। तो मैंने यूँ पूछा, मैं बोली आज तो थोड़े बहुत आपको भी हो रही थी, कुछ तो हो रहा था आपको भी, मैं पहले कर लिया था, उन्होंने बाद में कर रहे थे ध्यान। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने नहीं वह हिल नहीं रहा तेरे को। शाम की बात है, सुबह में मैंने नहीं पूछा कुछ भी, शाम को ऐसे ही बैठे तो हम चर्चा कर रहे थे गुरु जी की, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे को आज सुबह में एक और भी हुआ कुछ मेरे साथ में। बोली क्या हुआ बोलो। कि एक रस्सी है लंबी सी, अच्छा। उसमें कृष्ण जी हैं, दादा गुरु हैं, गुरु जी हैं, तीनों ने पकड़ रखी वो रस्सी, हम्म। और मैं उस रस्सी को अपने नाक के अंदर से उनको अंदर लेके जा रहा हूँ। कहाँ से। मैं इधर खींच रहा हूँ नाक, मतलब एक रस्सी है लंबी सी, हाँ 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 हाँ। और एक दादा गुरु हैं, कृष्ण जी हैं और गुरु जी हैं, तीनों ने हम्म। पकड़ रखी है। और दूसरी हाँ हाँ। साइड से उन्होंने बोल रहे मैंने पकड़ रखी है, मैं नाक के अंदर से उसको अंदर खींच रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा तो मैं बोली अच्छा। नाक के अंदर से खींचने का क्या मतलब हुआ। हाँ, तो बोला हम्म। मैं बहुत ताकत लगा उसको नाक के अंदर से, मतलब अंदर लेके जा रहा हूँ गुरु जी को उनको। मैं बोली इसके लिए आप पकड़ रहे हैं उनको, अभी उन्होंने आपको नहीं पकड़ा होगा इसलिए आप ही हम्म। खींच रहे हैं उनको, उन्होंने आपका हाथ नहीं पकड़ा अभी। थोड़ा थोड़ा ध्यान ज्यादा करो आप, थोड़ा थोड़ा मंत्र ज्यादा करो। जी जी। हाँ, मंत्र जाप जैसे ही करेंगे वैसे ही सब कुछ गुरुदेव की डोर हाथ को पकड़ लेंगे, हमारी डोरी गुरुदेव को जो है। और गुरु भाई को भी जोड़िए मंच से, और उनको भी कहिए कि अपनी अनुभूतियां शेयर करें। आनंद सभी लोग लें, बड़ा जी आनंद आता है सबकी अनुभूतियां सुन के। और जी 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 जय गुरु। जी, जय। और भी कुछ कहना चाहिए गुरु बहन। जय। ठीक है, नहीं मैं जय। इतना ही पूछना चाह रही थी। परसों आप बता रहे थे ना कि आप नवरात्रे कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो मेरे को मतलब बीच में आवाज सुनी नहीं थी, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था। नहीं गुरु बहन, हमारा तो वो उसी समय से सब खत्म हो गया।
जब मैं 2020 में जुड़ी थी ना, तो हाँ 2021 में 2 महीने में ही सब कुछ एकनिष्ठ कर दिया गुरुदेव ने और सब खत्म हो गया। हाँ, मेरे को भी अभी मतलब 4-5 दिन बाद। बाहरी हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हम बाहर करते थे वो सब अब अंदर हो रहा है, जी जी जी। वो सब अब अंदर हो रहा है और गुरुदेव ही साथ भगवान है। हम लोग कोई भगवान से अलग थोड़ी ना हुए हैं, अब तो जाके सही भगवान मिल गए हैं हमको साक्षात। वही हाँ वो भी दिल भी वही बोलता है, दिमाग भी वही बोलता है, बस अब तो। हाँ। जी जी गुरु गुरु, बहन, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दीपा राम जी ने भी हैंड रेस किया है। गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। आप मंजू देवी, कैमरा हाँ, कैमरा ऑन कर लीजिए। मंजू देवी बहन से आपकी बात चल रही थी, वही बताने वाले हमारे छोटे भाई साहब ये प्रेम कुमार जी कुमाऊत है, जो गोतूर में दुकान थी हैदराबाद से दूर, जो अभी मंजू देवी साहब से बात कर रहे तो थे। गुरु तो भाई बता, आपका कैमरा ऑन है क्या? इनको स्पॉटलाइट करें, दिख नहीं रहे स्क्रीन पे। मेरा चालू है, कैमरा ऑन है मेरा। हाँ लेकिन आप स्क्रीन पे आ नहीं रहे हैं। वो तो चलिए अब गुरु रंगला भाई। करेंगे तब होगा ना। हाँ हाँ चलिए गुरु भाई, बताइए क्या बोल रहे थे आप? ठीक, हमारे छोटे भाई है जो मंजू देवी बहन को बताया था उन्होंने, हमारे छोटे भाई प्रेम कुमाऊत है ये। इनकी अच्छा वाइफ को अच्छा। मैंने बताया था गठिया की तकलीफ है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी इनको, बहुत किस ज्यादा हो गई इनके वाइफ को। एक मेरे आपके छोटे भाई की वाइफ को? भाई की वाइफ को गठिया की बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई थी। आयुर्वेद में कोई इलाज नहीं, एलोपैथी में कोई इलाज नहीं, बहुत सारी दवाएं ली और मैंने यहाँ पे साझा भी किया था, ये गुरु बहन ने बताया भी था। हाँ जी तो जी। मैं उनका नंबर देंगे ताकि वो भी ठीक हुई है, तो उनको मैंने बोला थोड़ा सघन नाम जब ज्यादा करो मेरी हम्म। को। फिर क्या बोला, मैं बोला एक काम कर, तू बैठे तो नहीं रह सकती है, पलंग पे लेटे लेटे आंख बंद करके तू नाम जप जा, एक हम्म घंटा नहीं। हम्म। उन्होंने 1 घंटे तक नाम जप करती रही, आंख बंद करके रखती रही और जपती रही, तो उसको ऐसा दिख रहा है कि गुरुदेव आए और उसकी हड्डियां को पूरी निकाल के उठा के ले गए। अच्छा हड्डियां उठा के ले गए, गुरुदेव आए और हड्डियां पूरी निकाल के उठा के लेके चले गए। उसको ऐसे ध्यान में उसको नजर आया कुछ, अच्छा अच्छा। इतना सा ध्यान में दिख रहा है उसको, और इतने में क्या करा, घर की किसी ने बेल बजा दी, वो ध्यान टूट गया उसका। 1 घंटे आंख बंद करके वो बैठे बैठे नाम जप करती थी सोते सोते। हम्म। के बाद उसको बहुत आराम है, अभी 50% आराम है, दवाएं भी कम हो गई, कुछ दवाएं थोड़ी बहुत बची हुई ले रही है। जी जी। और बॉडी से बॉडी मालिश हाँ तो गुरु और भाई आराम तो वो नहीं है जी। कुछ थे, उसकी मालिश करनी होती थी पहले, तो वो मालिश करवा देती थी, लेकिन अभी वो ऑयल से इतनी स्मेल आती है उसको, वो बर्दाश्त नहीं होती, तो वो ऑयल पूरे साइड में कर दिए। हम्म कुछ मेडिसिन बची हुई है आयुर्वेदिक, वो कुछ ले रही है, लेकिन हम बहुत चिंता में थे उसका क्या होगा कैसे होगा। गुरुदेव के सामने मैं बहुत रोया भी था, मैंने कहा अगर उसको मेरी उम्र लग जाए तो आप मेरे को क्लियर कर दो, लेकिन मेरे भाई का घर बर्बाद नहीं होना चाहिए। रोया गुरुदेव के जी सामने। जी। तो कार गुरु भाई उस समय भी यही बताया जा रहा था कि मंत्र जाप सघन करें वो। 400 किलोमीटर दूर था, मैं कार में ड्राइविंग करते करते जब छोटा भाई बोला बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो अब मैं वहां पे मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। गुरुदेव की कार में तस्वीर लगी तो उनके सामने मैं रोने लग गया। मैंने कहा गुरुदेव अगर मेरी उम्र से होकर उसका काम चल जाता है तो मेरी उसको लगा लो। हम्म। वो मेरा भाई लक्ष्मण है, उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसके परिवार में कुछ नहीं होना चाहिए। जी बोला सगन नाम जप कर, आंख बंद करके तू लेटे लेटे नाम छोड़ना ही नहीं, उसको जपते जा। तो 1 घंटे उसने किया, अभी तो बहुत ज्यादा नाम जप कर रही है वो, और बहुत रिलीफ भी है, बहुत आराम है। उस दिन से उसको रिलीफ मिलना चालू हो गया। हाँ गुरु भाई, बस यही देखिए एक आपके सामने रिजल्ट है कि जब हम सघन नाम जप करते हैं गुरुदेव का, मतलब ये जो 2 ड्यूटी गुरुदेव ने दी है, अगर इसको हम रिस्पॉन्सिबल होके निभाते हैं तो क्या है, हमें कुछ फायदा तो गुरु है ही। कुछ गुरु भाई बहनों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कुछ कोई योगी क्रिया नहीं हो रही। पहले पहले मेरे को भी शुरुआत में होती थी, उसके बाद मेरी बंद हो गई, तो मैंने भी अपने शास्त्र में रखा था, क्योंकि वो जब योगी क्रिया होती तो थोड़ा आनंद आता, तो सबको यही लगता है यार उनको हो रही मेरे को क्यों नहीं हो रही, तो अपन को एक डाउट जाता है कि अपन बराबर लाइन में नहीं है, वही होता है। हम्म हम्म। तो वो बीच में बंद हो गई थी, फिर से चालू हो गई, और अब तो मैं क्या करता हूँ, एक दीवार का सहारा लेके बैठता हूँ, मेरे को योगी क्रिया होती नहीं है, मेरे कान में अनंत नाथ दोनों कान में फुल चलता है, हाँ हाँ। फुल योगिक चलता क्रिया तो मुझ पे है गुरु पे है।
योगिक क्रियाएं तो आपकी बॉडी नीड्स पे डिपेंड है ना, हाँ, ये कोई और हमारा साधना का, हाँ ऐसा नहीं है कि योगिक क्रिया हमेशा चलती रहे। दीवार का सहारा लेके बैठ जाता हूँ आराम से, और बंद आंखें बंद करने के बाद गुरुदेव का ध्यान चालू करने के बाद यहाँ पे मेरे को बहुत भारी भारी लगता है। कभी यहाँ पे सर पे कोई बहुत हाँ वजन लग रहा है वैसे लग रहा है, और आंख बंद करते कि यहाँ पे कोई दबा रहा है वैसे लग रहा है। तो ये आगे चक्र का प्रोसेस है, चलता रहता है, उसमें कुछ नहीं है, खाली नाम जप और ध्यान करते रहो। जो कुछ ज्यादा बस, तकलीफ है, तो कुछ डाउट है तो ज्यादा से ज्यादा नाम जप करो, और बाकी जो कर्म कांड है, ये शारीरिक कर्म कांड है, उनको छोड़ो, मानसिक कर्म कांड चालू करो। मानसिक कर्म बस, कांड ये नाम जप और ध्यान, ये आत्मा बस, की पूजा। तो गुरुदेव ने हाँ बताया आत्मा की पूजा कर रहे हैं, आत्मा अजर अमर है, ये शरीर तो कुछ दिन के लिए यहाँ मेहमान आया है, और जब आप अंदर चले जाएंगे आत्मा आपकी जागृत हो जाएगी, उस दिन आपको खुद को मच्छर के समान समझेंगे, ये कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है जी। हाँ, ये सुख दुख यहाँ पे जो आ रहा है थोड़ा दिन के लिए, शारीरिक के लिए, शरीर के तीन भाग है, और एक अलग है, शरीर एक अलग है, आत्मा अलग है। गुरुदेव ने हम्म, कहा ना, प्रत्यों के निरोधी हो गए, जब अपने पूरे ये भौरा शांत नहीं होके बैठेगा, क्योंकि अपने मन के अंदर जो विचार चलते हैं, उसको कहा ये है, मेरे को नहीं है, उसको ऐसा है, मेरे को नहीं है, वो नहीं, ये मन के विचार है। ये हम्म, जब तक शांत नहीं होते तब तक हम अंदर नहीं पहुंच सकते। गुरुदेव ने वीडियो में साफ बताया, लेकिन शॉर्टली बताया, हर आदमी के समझ में आ जाए। जी गुरुदेव ने जी। देखा करनी तो किसी के बस की बात ही नहीं है, बहुत बड़ा ये अपना जो है धर्म है, बहुत बड़ा सनातन धर्म। छोटी सी बात है, आदमी जो समझ जाता है, उसके अंदर बैठ के आपको एक चीज बता दिया है, नाम जप करो। मैं सुबह सुबह शनिवार मंगलवार को मैं हनुमान जी के मंदिर जाता था, इधर जाता था, फिर सुबह सुबह भगवान का दीपक करने के बाद हनुमान चालीसा, गणेश चालीसा, गणेश मंत्र, गायत्री मंत्र, फिर एक दिमाग में आता है, एक बाबू पीछे रह गए, उनका नाम नहीं जपा, वो नाराज हो जाएंगे, फिर कान बंद करके उनका नाम जप, मतलब दिमाग में डाउट रहता था। जी जी एक जी। बाकी रहेगा तो यार वो नाराज हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, सही कह रहे हैं सब बंद हो जी। गए। एक ही चीज है, हम्म, मंदिर बंद हो गया, सब भगवान है, ऐसे नहीं है भगवान से वो नहीं है, लेकिन वो हमारे अंदर है, बाहर है नहीं। गुरुदेव ने बताया सारा ब्रह्मांड आपके अंदर है। वही तो। आज अपन मंदिर में जाते हैं, गुरु पंडित पुजारी प्लेट लिए अपने सामने गुरुवेद रहता है, दीपाराम जी, उसके लिए भगवान हम है, वो एक भगवान की मिनट, सामने प्लेट लेके आता है, लेकिन वो भगवान हमको मानता है कि वो आए कुछ देंगे। जी गुरु भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई गुरु आप भाई? दीपाराम जी कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई? गुरु भाई मैं हैदराबाद में रहता हूँ, वैसे पाली जिले राजस्थान का हूँ। हैदराबाद ठीक है से गुरु भाई। जुड़े? जी जी, मैं हैदराबाद में रहता हूँ। हम्म, जी। तो हमारे तो कोई? वो कुछ बंद हो गया, ये जो पूजा करते हैं, ये करते हैं, सब जगह भी चल रहा है, वो क्या भी लोगों का एक अलग अलग शौक रहता है, चल रहा है, लेकिन इसमें हर एक आदमी को वो समझ में नहीं आता। मैं बहुत लोगों को बताता हूँ, लेकिन उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि खाना पीना मिल जा रहा है, गाड़ी घोड़े बंगले वो सब कुछ मिल जा रहा है, वो अलझे हुए है। हाँ और हाँ। मुझे तो पूरा पता है, आदमी को ये मरने के बाद गंगा जी लेके जाएंगे तो क्या वो स्वर्ग में चला जाएगा? जब उसको हम्म, खुद को पता, उसको जीते जीत पता होना चाहिए कि मेरी यात्रा, अंतिम यात्रा कौन सी है। वो जिंदा व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ यात्रा करके बार बार आना चाहिए। वो ब्रह्मांड में जाके आएगा तो उसको मालूम होगा कि मेरे जाने के बाद मेरे पीछे आपको कुछ काम कांड करने की जरूरत नहीं, वो तुम करोगे तो तुमको मिलेगा, मेरे को तो कुछ मिलना है नहीं। मेरे को जो करना है, मेरे को करना है, वो करे तो मालूम होता है। जी जीते जी ही मिलेगा हमको। ये गुरुदेव ने बोला ना, ये 9 द्वारे माया के, अब वो माया में उलझे हुए हैं, हम्म, इसलिए जाएंगे। अच्छा, माया यहाँ से छोड़ती नहीं, माया भी ऐसे छोड़ती नहीं है। जब अपन ये आगे चक्कर पे पहुंचने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, वो छोड़ती नहीं, उधर से वो खींचते हैं, इधर से उन्हों खींचती है। माया को हाँ। मालूम है आगे चक्कर पे चला गया तो इसकी गुलामी करनी पड़ेगी। आज ये मेरी हम्म, गुलामी कर रहा है, लेकिन अगर ये आगे चक्कर पे पहुंच गया तो इसकी गुलामी मुझे करनी पड़ेगी। जी जी जी। ये चीज आदमी के समझ में नहीं आती। बहुत लोगों को बताता, अब मेरे छोटे भाई साहब ने वो कोतुर गए थे, उन गुरु बहन को, मंजू देवी गुरु, वो बहुत एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी, बताई मेरे भाई ने मेरे को बताया था, बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही जी एजुकेट है, उनका प्रोग्राम तो उन्होंने बताया था। फिर उन्होंने, मंजू बहन ने कोई उनके साइड में और कोई गुरु बहन को बताया था, तो उनको भी अच्छा हो रहा, उनको भी है, चल रहा है बहुत अच्छा। और हमें खुशी है, हमें बहुत खुशी है कि ये गुरु बहन हमारे बाजू में जुड़ गई, और वो भी वहां पे और 4 लोगों को बताएगी। और यही बात उसी विलेज के अंदर मेरे भाई के ससुर जी है, जो इसकी दुकान वहां पे वो देके आया है, उनको मैंने जोधपुर भिजाया, उनके वाइफ को जोधपुर भिजाया, इसके साथ भिजाया, वहां से कुछ तस्वीर लाई,
लाए और अपनी दुकान में रखे, और वो उनके सपने बड़े होते हैं, 5 लाख आन दो, 10 लाख आन दो। तो फिर मेरे को एक दिन बोला, यार गुरुदेव मेरे को तो कुछ सेट नहीं हुए। मैंने कहा क्या हुआ? एक बार को नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक, तो फिर आप मुझे दे दीजिए, आपको सेट नहीं हुआ तो आप जहाँ लगे हो लगे रहिए। के चक्कर में ये चक्कर, ये अपने गुरुदेव की लाइन में आने के बाद क्या होता है, जब आपके पूरे चक्कर जागृत हो जाते हैं और आप एकदम एक्टिव हो जाते इस मामले में, उसके बाद अगर भगवान आपको एक टाइम में रोटी देता ना, तो भी आपको सुकून महसूस होता, वाह गुरुदेव मजा आ गया। और बाकी तो क्या है, करोड़ ढूंढ दो, 10 करोड़ ढूंढ दो, उनकी आत्मा, वो उनका मन है वो शांत नहीं होता। मन में शांति नहीं होती है कि भाई धन होना, बेटे पोते गाड़ी बंगला, अरे पता नहीं है मरने के बाद तुम जाओगे कहाँ, कौन तुम्हारे साथ देगा, कौन तुम्हारे साथ में भेजेगा। ये आत्मा, ये माया के चक्कर में यहाँ बैठे बैठे जिस दिन आपकी सांस निकलेगी, आत्मा बाहर निकलेगी, ऊपर वाले पूछेंगे भैया क्या करना, चलना है रुकना है, वो माया दिखेगी, भाई ऊपर नहीं चलना, मेरे को तो यही पड़े रहना, मेरी माया पड़ी है। साल भी लगेगा, 5 साल भी लगेगा, 25 भी लगेगा, और 800,000 साल भी लगेगा, या भूत बन के बैठे रहोगे, फिर क्या करेगा? बेटे बिगड़ गए, पोते बिगड़ गए, अरे मैंने तो कमाया, मुश्किल से करा, धन इकट्ठा, ये लोग मेरी सुन रहे नहीं। वो बैठे बैठे सुने, आत्मा की कौन सुनता, उसकी भूत की कौन सुनता? इनकी आवाज वो सुन रहे हैं। चीजों से गुरुदेव ने बताया है, ये चीजों से परे है, अपना जो ज्ञान है, गुरुदेव का ज्ञान है, ये चीज सबसे परे है। अब गुरु बहन ने बता रहा था उनको आकाश गंगा, अभी जो मेन गंगा, जो ओरिजिनल गंगा है, वही है SSR चक्कर में अपनी जो है ब्रह्म रंध्र है, वो ओपन हो जाता, वहां से उनको जो रस टपकता, वही तो मेन गंगा है। हाँ, वो रस पी लिया, गुरुदेव ने साफ पता है, ये रस पी लिया तो आपको दूसरा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। दूसरा जन्म, अब लोगों को, कुछ लोगों को चिंता होती है, और दूसरा जन्म ले लेंगे तो इतनी मौज मस्ती कहाँ मिलेगी, लेकिन उनको पता नहीं कि आगे की मौज मस्ती है क्या, वो देखी नहीं। हाँ, आप जीते जी जाके आप देख सकते हैं, बस इस लाइन में आप जुड़े रहिए, लगे रहिए। और जितने भी माताएं बहनें, मैं तो कहूंगा, जैसे हम वगैरह दुकान में काम में उलझे रहते हैं, पूरे दिन हम काम में रहते हैं, तो वो घर में बैठ के अपना काम क्लियर करने के बाद ज्यादा से ज्यादा आंख बंद करके बैठ जाओ। 15 मिनट का ध्यान करना, उससे ज्यादा करना नहीं हमको। 1 घंटा 2 घंटा आंख बंद करके बस गुरुदेव को देखते रहो। दिखे तो ठीक है, गुरुदेव साहब का है, दिखे तो ठीक है, आप नाम जब मनी मन चलाते रहो, फिर देखो मजा। फिर आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता 15-20 दिन करेंगे, फिर आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा, तू कहाँ गई, क्या लेके आई, वो गई, आपका मन वहीं रम जाएगा, जैसे निराकार माँ। ये बताना था गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत अच्छा आनंद आया, आपने बहुत अच्छी चीजें बताई, बहुत रियल जो गुरुदेव की है चीजें, जो गुरुदेव समझाना चाहते हैं वही है सब कुछ। और बहुत ही अच्छी विधा है, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, गुरुदेव ने बड़े आसान तरीके से दे दी है। बस एक मंत्र जाप करिए और फिर देखिए आप, गुरुदेव जब डोरी अपने हाथ में लेते हैं। लेकिन यही हमको समझ में आ जाए तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएं। तो चलिए, वैसे तो सेशन का समय हो गया है, अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है तो प्लीज आए, नहीं तो गुरुदेव के चरणों में सेशन को हम समर्पित करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कहाँ से बोल रहे हैं गुरु बहन? जी, मैं जयपुर से बोल रही हूँ। जी, मैं अपनी छोटी सी अनुभूति साझा करना चाह रही हूँ। मेरा नाम चंदा राठौड़ है। अच्छा, चंदा राठौड़ जी। जी, जयपुर से आप है ना? जी हाँ। मेरी क्या है कि अभी मैंने मतलब एक गुरु दीक्षा बहन जुड़ती थी सेशन से पहले, उनको मतलब कैंसर था, तो मेरे को उनके बारे में जानना था। मैं मतलब 14 सितंबर से मैं उनके बारे में जानने के लिए इधर उधर मतलब पता नहीं किस किस से बात कर रही थी। मैं सुनीता गुरु बहन से भी पूछा, मैंने आपसे भी पूछा, मतलब सबसे पूछा, किसी को पता नहीं था। फिर मैंने सोचा अब लास्ट में गुरुदेव को बोलती हूँ। फिर मैंने गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव मेरे को उनके बारे में जानना है, मैं अब किससे पूछूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पता है गुरु बहन, आज उस गुरु दीक्षा बहन का खुद का ही फोन आ गया मेरे पास। अच्छा। हाँ, आज उनका मेरे पास फोन आ गया था। फिर मतलब मेरे कुछ वो ग्रुप में मतलब एक अनुभूति साझा की थी मैंने, कैंसर से वो कुछ किसी वो ठीक हुआ ना, तो उनका कुछ मैंने ऐसे डाला था ग्रुप में, तो उन्होंने उसकी जानकारी के लिए मेरे से बात की। फिर मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है, फिर उन्होंने बोला कि मेरा नाम गुरु दीक्षा है। फिर मैंने कहा मैंने तो आपके बारे में कहाँ नहीं पूछा। और फिर लास्ट में गुरुदेव बोला कि गुरुदेव मेरे को उनसे बात करनी है, तो गुरुदेव ने करवाया आपसे बात मेरे को। अच्छा हाँ, तो फिर उससे बहुत मतलब
1 डेढ़ घंटा बात हुई, अच्छे से बात हुई। फिर मैंने उनको बोला कि आप सेशन से जरूर जुड़ना, पर उनकी थोड़ी-सी तबीयत ऐसी है तो वो जुड़ नहीं पाए। यही अच्छा, नहीं अनुभूति है गुरु। पहले हाँ, तो हुँ? पहले वो जुड़ते थे, पहले वो जुड़ती थी गुरु बहन, और हाँ, काफ़ी सघन इंतजाम भी चल रहा था उनका। बहुत दिन से नहीं हाँ, जुड़ रही हैं। गुरुदेव की शरण में है, इसलिए सब कुछ अच्छा ही होगा उनका। सब कुछ अच्छा ही होगा, पर थोड़ी-सी अभी बीच में वो क्या कि मतलब स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा ऐसे इस वजह से हो गया था, तो मंत्र जाप थोड़ा ढीला हो गया था उनका। तो फिर हुँ, मैंने बोला कि आप सेशन क्या करो, तो सब कुछ अभी आज बात की तो उनको अच्छा लगा। बोले, मैंने कहा कि मंत्र जाप करो, कुछ नहीं है, बाकी तो किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गुरुदेव बैठे हैं, आपको तो मंत्र जाप ही करना, और जो भी बोलेंगे वो सब मंत्र जाप के लिए बोलेंगे। चाबी वही है, मेन तो वो तो बस आपको ही करना है। बिल्कुल हाँ, मैंने कहा आप बस एक बार सेशन से भी जुड़ो थोड़ा सा, तो आपका मतलब अच्छा होगा। बस वो थोड़े से हाँ ऐसे मनोबल गिरा हुआ है उनको, मतलब अब वो मतलब अटैच नहीं है, मतलब ग्रुप से कहीं से भी कुछ नहीं है, तो फिर नहीं मैंने कहा आप तो अटैच हो ग्रुप से। नहीं तो गुरु बहन ऐसा था कि उनके शायद घर में भी कुछ ऐसा है कि वो गुरु बहन केवल वही जुड़ी हुई हैं गुरुदेव से, और वो मंत्र हाँ, जाप बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन घर में उनके कुछ ऐसे हैं, फैमिली में लोग नहीं गुरुदेव को मान रहे हैं, तो वो उनको हाँ, थोड़ा-सा भटका भी देते हैं। तो गुरुदेव भी फरमाते हैं ना कि अगर तुम हमसे एकनिष्ठ नहीं होगे तो फिर कैंसर से ठीक नहीं होगे। तो बिल्कुल बस हाँ। वही कंडीशन है उनके घर की भी। हाँ, वो बोले कि आप तो वो बोलते हैं कि मेरे को बोलते हैं सपोर्ट करते इसको करो, पर मैं नहीं करती, मैं तो गुरुदेव उनको तो वो उड़ियान बंद भी लगा था अभी। अच्छा, ये अच्छा। मतलब हाँ, और मतलब बहुत सारी मुद्राएं भी लग रही है, जहाँ वो बोल रहे कि मेरे को बस वो अनुभूतियां भी बहुत हो रही है। फिर मैंने कहा आप आओ सेशन में साझा करो, कुछ ना कुछ बताओ, पर वो हुँ। बोल रही कि मैं पता नहीं, अब आज तो जुड़े नहीं, कल आज मैं बोलूंगी, कल जुड़ेंगे वो, फिर और बताऊंगी मैं उनको। वैसी वो तलाश है ये। हाँ, नहीं सबसे ज़रूरी है कि वो मंत्र जाप सघन करते रहें और गुरुदेव को हाँ, बराबर याद करें, और सघन मंत्र जाप करेंगे तो आराम क्या, वो तो ठीक होना ही है। ठीक हो नहीं, हाँ बिल्कुल, ये तो सही। ठीक, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। चलिए, बहुत अच्छा हुआ आप मंच पे आई और आपने अपनी इतनी बढ़िया अनुभूति रखी, इतनी अच्छी कि गुरुदेव हर क्षण हमारे साथ हैं, और जरा जैसी भी छोटी-छोटी सी इच्छाओं को कितना तुरंत पूरी करते हैं। इससे पता चलता है कि हमारी जो साधना है, जो गुरु भाई-बहनों की साधना है, वो कितने अच्छे शिखर पे जा रही है। तो चलिए, अब गुरुदेव के श्री चरणों में हम अपने सेशन को समर्पित करते हैं। गुरु भाई हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह है कि वो पधारें मंच पे और गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें इस सेशन को। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में स्थित हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल जय की अवतार जय की गुरु। जय हो। जय जय हो। गुरुदेव जी, कल के अवतार की जय हो। जय हो। जय जी गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। सबको बहुत बहुत जय जय हो। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। एक रोटी जय गुरुदेव। इससे क्या होगा जी? ए बे ओम, एक रोटी और दो इसको। जय प्लीज गुरुदेव। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा। जय गुरुदेव। मंजू गुरु बहन हो क्या अभी? जय गुरुदेव सभी को। मंजू गुरु बहन हो क्या? चलिए जी। परम कुमार।